पिताजी, आप जब राज सिंहासन पे बैठते हैं तो सारा सभा आपको कितना छोटा लगता होगा। मुझे भी बिठाइए ना, मुझे भी बिठाइए ना। पिताजी पिताजी, मुझे भी आपकी गोदी में बैठना है। रुको रुको पुत्र, नहीं नहीं, तुम अपने पिता की गोदी में बैठने के योग्य नहीं हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम महाराज के पुत्र हो और तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, तो यह काफी नहीं है। अगर तुम्हें सिंहासन की इच्छा है तो तुम्हें ब्रह्मांड के स्वामी नारायण की चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना होगा, उनके चरणों की सेवा करनी होगी और उनसे वर मांगना होगा कि अगले जन्म में तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेने, तभी तुम इस सिंहासन को प्राप्त कर सकोगे। क्या हुआ ध्रुव? रो क्यों रहे हो तुम? तुम्हारे भाई के साथ लड़ाई हुई है क्या? नहीं। फिर क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे। मेरी दूसरी माँ ने मुझे मेरे पिता के गोद में बैठने से मना किया है। वो बोले थे कि मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूँ जब तक मैं नारायण की से प्रार्थना करके उनके गर्भ से जन्म लेके सिंहासन पे बैठना। कोई बात नहीं है पुत्र, तुमने जरूर ही ऐसा कुछ करा होगा, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुमसे ऐसा कहा। लेकिन तुम ऐसे मत करो, अपनी माँ के लिए बिल्कुल भी बुरा भाव नहीं रखते हैं। और तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम ठीक है। अगर तुम्हें सिंहासन प्राप्त करना है तो तुम्हें नारायण के चरण कमलों की सेवा करनी होगी। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पूर्वजों ने, ब्रह्मा जी ने केवल नारायण के चरण कमलों की सेवा कर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। और तुम्हारे पूर्वज स्वयंभू मनु ने भी अपनी सारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करी थी। तो तुम भी अगर अब ये चाहते हो तो तुम्हें नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नारायण कहाँ मिलेंगे? पुत्र, ये तो मैं नहीं जानती कि नारायण कहाँ मिलेंगे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि सभी संत लोग जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन उसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं नारायण को प्राप्त किए बिना घर नहीं लौटूंगा। ध्रुव, ध्रुव रुको, रुको, तुम बहुत छोटे हो। ध्रुव घने वन में आ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, और वहीं पर प्रकट होते हैं नारायण नारायण। हे वत्स ध्रुव, इस घने जंगल में तुम अकेले क्या विचर रहे हो, अपने राज्य से दूर? मैं नारायण को ढूंढने के लिए आया हूँ। नारायण को? ये विचार तो बहुत उत्तम है, पर तुम्हारी आयु बहुत छोटी है। जब तुम बड़े हो जाओगे उसके पश्चात तुम नारायण की भक्ति करना, पर तुम अभी राज्य में वापस लौट जाओ। मैं नारायण के घर नहीं लौटूंगा। मैं नारायण के बिना घर नहीं लौटूंगा। मेरी माता ने मुझे मेरे पिता के गोद पे बैठने से मना किया है। मुझे पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करना है। वत्स, तुम्हें हट नहीं करना चाहिए। मैं उत्तानुपात से बात करूंगा, वो मेरे ही शिष्य हैं और वो तुम्हें गोद में क्या तुम्हें अपना संपूर्ण राज्य दे देंगे। तुम्हें ये हट नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे मदद करेंगे तो कीजिए, नहीं तो मेरे मार्ग से हट जाइए। वत्स, मैं तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारी वीरता देख के बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण मैं तुम्हें भगवान के मार्ग पे चलने की शिक्षा दूंगा। तो ध्यान से सुनो, तुम्हें मधुवन जाना है और मधुवन जाके वहां पे भगवान का एक विग्रह का निर्माण करके उसके पश्चात भगवान की अर्चना करनी होगी। वहां जाकर मैं तुम्हें एक अभी मंत्र प्रदान करता हूँ जिससे तुम भगवान की अर्चना करोगे और शीघ्र ही तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी। तो तुम ध्यान से सुनो और मेरे पीछे दोहराओ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वत्स, तुम अपना मार्ग प्रशस्त करो और मधुपरी की ओर विचरण करो, और इस मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करने से तुम्हें शीघ्र ही नारायण की प्राप्ति होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारायण नारायण। इस प्रकार गुरु से शिक्षा ग्रहण करके बालक ध्रुव मधुवन आते हैं। आज्ञा अनुसार विग्रह की स्थापना करके वे तपस्या में लीन हो जाते हैं। पहले महीने में ध्रुव केवल कंद और मूल पाकर तपस्या करते थे। दूसरे महीने वे हर छठे दिन पर घास पाकर जीते थे। उसके अगले महीने वे हर 9वें दिन पर जल ग्रहण करते थे। उसके पश्चात केवल 12वें दिन वे वायु खींचते थे। जब ऐसा होने लगा तो पूरे ब्रह्मांड में वायु की कमी के कारण घुटन होने लगी। सभी देवी देवता अचंभित हो गए और वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनका भक्त जो है वे इतनी घोर तपस्या से अपनी इस ब्रह्मांड की वायु को अंदर खींच रहा है।